राम राम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट और परफेक्ट स्टॉप लॉस के बारे में होने वाला है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई परफेक्ट एंट्री कैसे क्रिएट करें या फिर स्टॉप लॉस कहां लगाए, टारगेट कैसे डिसाइड करें। मैं आपको वही समझाने वाला हूं, लेकिन चार्ट पे ले जाने से पहले चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। कुछ गलतियां भी समझेंगे कि क्या क्या गलती करते हैं जो ट्रेडर होते हैं, शुरुआत में जब ट्रेडिंग करते हैं वो किस तरह की गलतियां करते हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे और उनसे किस तरीके से बचना चाहिए, कैसे क्या काम उन्हें करना चाहिए, उन चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। पहले रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही इस ब्रेकआउट से मार्केट ऊपर जाने लगता है कुछ लोग यहीं पे एंट्री प्लान कर लेते हैं, या कुछ लोग जैसे ही मार्केट ने आपको क्लोजिंग दे दी यहीं पे एंट्री प्लान कर लेते हैं। भाई दोनों ही केस में मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। अगर वो किसी लेवल से ऊपर जा रहा है वो वापस आके नीचे भी क्लोजिंग दे सकता है। तो इस सिचुएशन में जो उन्होंने जल्दबाजी में ट्रेड की है वो ट्रैप हो गए। या फिर अगर कैंडल ने क्लोज भी दे दिया तभी वो नेक्स्ट कैंडल फिर से अंदर क्लोज करके आपको ट्रैप करके आ सकता है, यह भी सिचुएशन बन सकती है। तो परफेक्ट एंट्री के लिए हमें करना क्या होता है कि पहला चीज हम इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे। कैंडल को प्रॉपर तरीके से क्लोज होने दो। जैसे ही वो रेजिस्टेंस जोन से ऊपर क्लोज हो जाती है, या फिर आपका कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो जिस पे आप काम करते हैं, उसे क्लोज हो जाने दो। फिर आपको इंतजार करना चाहिए फॉलोअर कैंडल का। जब फॉलोअर कैंडल क्या होती है, इससे अगली कैंडल, जैसे ही कैंडल इसके हाई को निकाल दे, ये आपके लिए हो जाता है एंट्री पॉइंट। समझ में आ गया? तो आपको एक परफेक्ट एंट्री का आइडिया लग गया। बेफिक्र रहिए, मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। पहले थ्योरी समझने की कोशिश करो, जो मैं थ्योरी आपके जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, थ्योरी समझो, फिर हम इन चीजों को, सारी चीजों को चार्ट पे भी जाके समझेंगे। तो जैसे ही प्रीवियस कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है उससे ऊपर मार्केट निकलता है तो वो आपके लिए हो गया एंट्री पॉइंट। अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी हो जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकलेंगे। समझ में आ गई? तो एंट्री, परफेक्ट एंट्री पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया। अब स्टॉप लॉस में भी काफी लोग गड़बड़ करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि वे स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बहुत सारे सेटअप और स्ट्रेटजीज में भी ऐसा होता है। देखो, ये एक चीज होती सही है भाई, किसी सेटअप में बिल्कुल लो के नीचे लगाना होता है, किसी सेटअप में ये लो के नीचे से कुछ नीचे लगाना होता है, किसी सेटअप में सपोर्ट जोन पे लगाना होता है, किसी सेटअप में कुछ 2-3 पॉइंट नीचे लगाना होता है। हर सेटअप का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी अगर मॉडिफाई की जाती है या फिर बनाई जाती है तो उस पर सारी तरीके से चीजों को टेस्ट किया जाता है और उसी के बाद वो चीजें तैयार की जाती है। समझ में आ गया आपको? तो उसी तरीके से अगर चीजें तैयार की जाती है और सेटअप बनाया जाता है तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि आपके लिए कोई भी क्राइटेरिया वहां पे रहे। तो यहां पे आपको एक रूल फॉलो करना है जो मैं आपको बता देता हूं। आप कहीं भी अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो जहां पे आपका उस कैंडल का लो है उससे कुछ पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। उससे पहले आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट वापस आता है, इस स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से बाउंस करके चला जाता है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत नीचे होगा तो अगर मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट करते हुए इस बाउंस कर रहा है या फिर इस जोन का मार्केट रिटेस्ट करके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस सुरक्षित रहता है। तो इसलिए कुछ पॉइंट छोड़ के आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हूं मैं। जैसे मान के चलो यहां पे आपका क्या बैठ रहा है, इसका लो बैठ रहा है, एंट्री पॉइंट बना आपका 100 पे, लो बना आपका 98 पे, तो आप स्टॉप लॉस कहां लगा देंगे? 97 पे लगा दो, 96 पे लगा दो। समझ में आ गया? यानी कि उससे थोड़ा
नीचे या 97.5 पे लगा दो, यानी कि बिल्कुल सेम उस पे लो पे नहीं लगाना, उस लो से थोड़ा आपको नीचे लगाना होता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो अभी तक हमने दो चीजें समझ ली, परफेक्ट एंट्री कैसे क्रिएट की जाती है, परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे डिजाइन किया जाता है। अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट आपको शुरुआत में 1:2 का रखना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर सेटअप हर स्ट्रेटेजी का टारगेट अलग होता है, वो वहीं पे बताया जाता है। कुछ स्ट्रेटेजीज में ऐसा होता है कि आप जैसे मान के चलो, ये मैंने ईएमए लगा रखा है 50 ईएमए, इसके ब्रेकआउट पे काम करना होता है, इसके ब्रेकडाउन पे काम करना होता है। और टारगेट क्या रहता है कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, जब वापस आके इसे नीचे की तरफ ब्रेक करे वहां पे एग्जिट कर लेना, या फिर यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, इस पे देखो। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आपको इसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान नहीं करनी, यहाँ पे मैं आपको चीजें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस शुरुआत में एज ए बिगिनर डिजाइन करना पड़ेगा 1:2 का, और फिर ट्रेल करना सीखो स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे की जाती है उस पर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो हमने टारगेट के बारे में भी जान लिया। शुरुआत में आप 1:2 का रखेंगे, फिर बाद में 1:3 का कर सकते हैं, या फिर 1:4 का कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जैसे ही आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आगे मूव करते हुए चल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट जोन का भी। भाई सपोर्ट जोन में आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा तो तुरंत ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं क्रिएट करनी। जो भी सारी चीजें मैंने समझाई उसका जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे इस कैंडल के लो से नीचे मार्केट निकलेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, और जो ये कैंडल है जिसने ब्रेकडाउन दिया है, इसके हाई का ने स्टॉप लॉस लगा के इससे थोड़ा ऊपर लगाएंगे। अगर इसका हाई 100 पॉइंट का था तो हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, 101 पे, या फिर 100.50 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। समझ में आ गया। एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होगा, हमें उस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, जैसे इस कैंडल के बाद फॉलोअर कैंडल आएगी और उसके लो का ब्रेकडाउन देते हुए चलेगी, वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। टारगेट आप रखेंगे 1:2 का। दूसरा, अब काफी लोग क्या गड़बड़ करते हैं, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर करते हैं, भाई सेम मार्केट प्राइस पे डाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छे ब्रोकर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसपे आप बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कराता है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि एंट्री कैसे क्रिएट की जाती है। मान के चलो यहां पे मैंने एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी का, आप यहां पे भी क्लिक करेंगे तो यहां पे भी बाई का ऑप्शन है, यहां से सेल करना चाहते हैं तो सेल का है, नहीं तो ये प्लस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां से भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूं। जैसे ही मैं बाइंग पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पे कुछ दिखाई दे रही है, कितने लोड साइड मुझे लेने हैं, लेकिन मुझे मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसी प्राइस पे खरीदना है। अभी मैंने आपको समझाया कि मान के चलो अगर इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, यहां पे आ गया ये 101 पे, ठीक है, 100 पे लेवल था, 101 पे आ गया। जैसे ही मार्केट 101 को पार करेगा, काफी लोग मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं, वो 102 पे भी बाई हो सकता है, वो 100.50 पे भी बाई हो सकता है, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 101 पे ही बाई करना है, तो आप यहां पे वो वैल्यू डालेंगे। जैसे अब यहां पे चल रहा है प्राइस 19.8, अगर मुझे डिसाइड करना है मुझे 21 पे ही बाई करना है, तो मैं यहां पे 21 डाल दूंगा। तो जैसे ही मार्केट 21 पे आएगा मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये 21 पे बाई हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस, ब्रैकेट, ऑर्डर, अगर आप इनके बारे में भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इस ब्रोकर में आप अपना अकाउंट ओपन, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स है, आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। बल्कि मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, भाई अगर आप ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट ओपन करते हैं या ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 से 12 हजार रुपए देने पड़ जाते हैं। अगर आप उसके फीचर्स फ्री में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स, मल्टीपल आप चार्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल आप यहां पे विंडोज ओपन कर सकते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप स्ट्रेटेजी पे आ जाइए। तो यहां
पे हमने सारी चीजें समझ ली, एंट्री परफेक्ट एंट्री समझ लिया। अब मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा, क्योंकि चार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है परफेक्ट एंट्री कहां पे लगानी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैंने एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी पकड़ी, ये लगा हुआ है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसका जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस सेटअप या इस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिया जा रहा है। चीजें समझने की कोशिश करो, आपका सेटअप या स्ट्रेटेजी कोई भी हो भाई, सेटअप के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाते हैं। पहली चीज, जब भी इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाते हैं। ये सिंपल सा रूल है इसका। यहां पे आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन मिला, इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिली, लेकिन मार्केट ने आपका एसएल हिट कर दिया। एसएल भी हिट होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां रूल समझने आए हैं कि रूल को किस तरीके से हमें समझना है। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती है, अगर रिजेक्शन मार्केट प्लान कर रहा है, जैसे अगर आप कोई सेटअप पे काम नहीं करना होता तो आप इस रिजेक्शन कैंडल को देख के अवॉइड भी कर सकते थे। क्योंकि हम यहां पे सेटअप का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप 50 EMA पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे बताने की कोशिश करूंगा कि कहां पे आपको एंट्री को अवॉइड करना चाहिए, कहां पे आपको अपनी एंट्री को प्लान करना चाहिए, वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि 50 EMA पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करो। फिलहाल जैसे आप यहां पे देखेंगे, इस कैंडल ने 50 EMA को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो आपके लिए सीधा ब्रेकआउट मिल गया। हमने इसके हाई को मार्क कर लिया, हाई को मार्क कर लिया, जैसे इसके हाई से ऊपर मार्केट निकलेगा, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट हम शुरू में लेने की कोशिश करेंगे, कम से कम 1:2 तो होना ही होना चाहिए, और ये आपने सीधे सीधे मार्केट ने आपको अचीव करा के दिया हुआ है। एक बात और मैं आपको समझाता हूं, टाइम स्टॉप लॉस के बारे में मैंने आपको कई बार डिस्कशन किया है और मैं आपको यहां पे भी समझाऊंगा। अब मान के चलो आपका टारगेट अगर यहां होता, लेकिन मार्केट ने 2-3 कैंडल इस तरीके से बना दी, ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं आपका टारगेट अचीव कराया, दोनों चीजों में से कुछ भी अचीव नहीं कराया, तो उस सिचुएशन पे समय आपको कह रहा है कि मार्केट से एग्जिट कर लो, अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाएगी। कम से कम जो प्रॉफिट हाथ लगा है, इसे प्रॉफिट को लेने की कोशिश करो। ठीक है, टाइम स्टॉप लॉस के बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहां पे आप देखेंगे इस कैंडल ने इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, तो इस कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे। लो मार्क कर लिया हमने। मार्केट देखो अगली ही कैंडल पे नीचे चला गया, लेकिन फिर ऊपर चला गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया ना। इस केस में स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, इस केस में आपको टारगेट अचीव करा दिया। इस केस में मार्केट ऊपर गया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और फिर से मार्केट ने आपको देखो ये कितना बेहतरीन मोमेंटम दिखा दिया। यहां पे आपको सीधे सीधे 1 डायरेक्शनल मूव मिला है, 1:2 से भी बहुत ज्यादा आपको, इवन आप कह सकते हैं 1:5 या 7 तक का आपको मोमेंटम मिल गया होगा। जैसे अगर मैं आपको चार्ट पे ही दिखा देता हूं लगा के, आप बेफिक्र रहिए, हम अभी देख लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन बनाई हमने, यहां से बनाई, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा यहां थोड़ा सा ऊपर, और ये अगर हम दिन का मोमेंटम देखें, दिन का मोमेंटम आया है यहां तक। अब देखो आपको सीधे सीधे कितना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पे मार्केट ने प्रोवाइड करा के दिया है, 3.38 का। कितना बेहतरीन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रोवाइड करा के दिया है, मिल रहा है कि नहीं? तो 1:3 से भी आपको ज्यादा यहां पे मोमेंटम मार्केट आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया किस तरीके से आपको मोमेंटम को पकड़ना होता है? कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेन होती है टेस्टिंग, आप किस तरीके से समझते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। यहां पे मैंने एक स्टॉक का एग्जांपल लिया है, वो तो हम ले रहे थे इंडेक्स का एग्जांपल। मैंने आपको बैंक निफ्टी पे समझाया था, अगर आप ऑप्शन करते हैं, अगर आप स्टॉक में भी प्लान करते हैं तो उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। यहां पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेकडाउन दिया है, इस कैंडल में अगर आपको ब्रेकडाउन दिया है तो यहां पे आप साफ साफ क्या देख रहे हैं, इस कैंडल के हाई से ऊपर स्टॉप लॉस, इस कैंडल से लो से नीचे आपका सीधे सीधे एंट्री पॉइंट, और टारगेट आपका शुरू में 1:2। अगर आप यहां पे भी शॉर्ट पोजीशन को लगाएंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये वाला नहीं, हमें चाहिए दूसरे वाला, ये चाहिए शॉर्ट पोजीशन।
यहां पे आप इसे लगाएंगे स्टॉप लॉस इसके यहां पे, और जो मोमेंटम मिला है आपको यहां तक, ये देखो 1:5 से ज्यादा का आपको मिला है। सीधे सीधे आप यहां पे देख सकते हैं 1:5 से ज्यादा का आपको मिला है। कितना? 5.26। देखो कितना मोमेंटम मिला है। देखो यहां पे हम परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये देखो इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, यहां पे देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, इसके हाई को आप मार्क करेंगे, इसके हाई से ऊपर निकलते ही वो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और ये देखो मार्केट ने आपको मोमेंटम बना के दिया है। तो यहां से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट स्टॉप लॉस और परफेक्ट टारगेट किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तक भी क्लियर हो सके, वे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इन द फ्यूचर। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।